डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट द लिटिल गर्ल का फर्स्ट पार्ट जो कि बी हाइव बुक में से है, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। और उसमें फ़र्स्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि उसकी जब वो उसके फादर पनिशमेंट देते हैं केजिया को, तो वो बहुत ज़्यादा रोती है और आके अपनी ग्रैंड मदर के पास बैठ जाती है। ग्रैंड मदर भी उसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो समझाती हैं और कहती हैं कि मैं खुद बात करूँगी। तो उसके बाद हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी सा हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैग एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। कह रहे कि वो बच्ची जो है उस बात को कभी नहीं भूलती है और दोबारा जब भी वो अपने फादर को देखती है तो वो अपने हैंड्स को बैक कर लेती है और उसका चीक्स जो है रेड हो जाता है। फिर अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे आगे। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड्स नाम का एक परिवार था जो कि नेक्स्ट डोर पे रहता था, बगल में ही रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल saw them प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और जब वो अपने फेंस जो थी, उनकी 4 दीवारी जो थी, उसमें से जो गैप होता था, तो वहाँ से जब वो देखती थी तो देखती थी वो लोग टैग खेल रहे हैं। टैग क्या होता है? चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर। एक जो आपस में एक दूसरे को पकड़ते हैं आँख पे पट्टी बांध के, उसी को टैग बोलते हैं उस गेम को। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. कह रहे कि वो अपने बच्ची को, जो छोटी बच्ची थी, उसको अपने शोल्डर पे लिए होते थे। उनकी 2 बच्चियाँ उनकी कोट के पॉकेट में हाथ डाले हुए, उनके चारों तरफ वहाँ पे फ्लावर बेड्स, क्यारियाँ वगैरह बनी थी, तो उसके चारों तरफ वो घूम रही थी। और उनके बेटा जो है वो उनकी तरफ जैसे ही लपक के आता था, वो उसको पकड़ने की कोशिश करता था उनको, तो वो लोग जो है वो हंसने लगते थे बहुत ही तेज़ी से। देन इट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इस तरीके से ये पिक्चर जो बनी हुई है, ये किस तरीके से मैकडोनाल्ड जो है वो टैग खेल रहे हैं सारे लोग। और फिर क्या होता है कि देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। तब उसे लगा कि नहीं, फादर भी कई तरीके के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। फिर एक दिन क्या होता है, अचानक से मदर उसकी बीमार हो जाती हैं, यानी केजिया की, और उसकी ग्रैंड मदर उसे हॉस्पिटल लेके जाती हैं उनको। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलाइज द कुक। और वो छोटी सी बच्ची अब घर में अकेली रह जाती है, जब सिर्फ उसका कुक घर में होता है जिसका नाम होता है एलाइस। डैड वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। कह रहे दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक था, बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली एफ्रेड। लेकिन जब रात होती है और फिर जब एलाइस ला के उसको उसके बेड पे छोड़ता है, तो वो अचानक से डर जाती है। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर। क्या होगा अगर मुझे रात में डरावने सपने आए तो। शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। आई कांट स्टे इन द डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। कह रहे कि अरे मुझे तो अक्सर नाइट मेयर्स आते हैं, डरावने सपने आते हैं, और जब भी ऐसा होता है तो ग्रैनी मुझे अपने बेड पे ले जाती हैं और मैं तो अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं रह सकती। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से जो कुछ चीज़ें फुसफुसा रही हैं। यू जस्ट go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. कह रहे हैं कि ठीक है बेटा, अब तुम बस अब सो जाओ। और फिर उसके सॉक्स निकाल देते हैं एलाइस जो होता है उसका कुक। और फिर कहता है चिल्लाना नहीं वरना तुम्हारे जो बेचारे पापा हैं ना वो जग जाएंगे। तो फिर आगे देखिए क्या होता है। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम। लेकिन जब वो थोड़ा सा सोने की कोशिश करती है तो वही पुराना वाला नाइट मेयर उसके ख्वाब में आ जाता है, वही डरावना सपना आ जाता है। द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile while she could not move. कह रहा एक बुचड़ है, एक कसाई है जिसके हाथ में चाकू है और रोप है, रस्सी है, और वो पास आता जा रहा है और स्माइल कर रहा है। और उसकी स्माइल है ना, वो बहुत ही डरावनी सी स्माइल है। वाई और वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रही। कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट। सिर्फ वो खड़ी हुई है और चिल्ला रही है, ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ।
वो शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। और जब वो चिल्लाती है तो फिर वो उसकी आँख खुल जाती है और वो काँप रही होती है और उसको लगता है कि वहाँ पे उसके फादर आके खड़े हैं, उनके हाथ में कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, क्या हुआ, क्या बात हो गई। तो अब वो क्या कहती है, ओ अ बुचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी। कह रहे कि वो बुचर, वो चाकू लेके आया है और मुझे मुझे मेरी ग्रैनी चाहिए। ही ब्ली आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म। तो फिर उसके फादर क्या करते हैं, कैंडल बुझा देते हैं और फिर वो नीचे झुक जाते हैं और फिर उसको अपने आर्म्स में बच्चे को छुपा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। और फिर उसको जो है पैसेज से होते हुए, बरामदे से होते हुए अपने बड़े से बेडरूम में ले आते हैं। अ न्यूज़ पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टग्ड ऑफ द चाइल्ड। और फिर क्या होता है कि वो न्यूज़पेपर जो उनके बेड पे पड़ा हुआ था उसको वो तुरंत वहाँ से हटाते हैं और फिर बहुत ही केयरफुल्ली जो है वो बच्चे को लाके लिटा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर। और फिर वो उसके पास में लेट जाते हैं। हाफ स्लीप, स्टिल स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्स, शी crept क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। और कह रहे हैं कि वो आधी अधूरी नींद में होती है और फिर वो फिर से बुचर की जो स्माइल है ना वो फिर से उसको दिखने लगती है। तो फिर वो फिर से और क्लोज़ हो जाती है अपने फादर के और एकदम रेंगते हुए उसकी क्लोज़ आ जाती है और अपना चेहरा जो है वो उनके आर्म में जो है वो छुपाने लगती है ऐसे। और फिर उनकी शर्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। और फिर वो एकदम शांत मुद्रा में ऐसी लेटी हुई होती है और कह रहे हैं अब अंधेरा कोई मैटर नहीं करता क्योंकि वो अपने पापा के पास थी बहुत ही क्लोज। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म। तो उसके फादर कहते हैं कि बेटा तुम अपने पैर जो है मेरे पैर से रब कर लो तो तुमको थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। टायर्ड आउट ही स्लेप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल। और चूंकि वो थके हुए थे तो वो उस लिटिल गर्ल से पहले ही सो जाते हैं। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर। और फिर उसके उसके दिमाग में उसके फीलिंग एक ऐसी फ़नी सी फीलिंग आती है। और पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। कह रहे बेचारे पापा बहुत बड़े नहीं हैं और कोई और इसकी देखभाल करने वाला नहीं है, उनकी देखभाल भी करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। कह रहे वो ग्रैंड मदर से ज़्यादा हार्ड है लेकिन उनकी हार्डनेस क्या है ना वो भी नाइस है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। और कह रहे हैं कि अब वो हर दिन काम पे जाते हैं और वो थक जाते हैं, मैकडोनाल्ड्स जो हैं उनसे ज़्यादा वो थक जाते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टूड सडनली एंड साइड। तो उसने जो भी उसके दिमाग में पहले से वो बातें थी अपने फादर के लिए उसने पूरा सब ख़त्म कर दिया। और फिर जो है अचानक से उसे एक झुरझुरी सी आती है, एक कपकपी सी आती है और फिर वो साई करती है, गहरी सांस लेती है, गहरी सांस छोड़ती है। व्हाट्स द मैटर आस्क हर फादर, अनदर ड्रीम। और अभी भी उसके फादर जाग रहे होते हैं, जाग जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ बेटा, फिर कोई बात, फिर कोई ड्रीम। Oh, said the little girl, my head's on your heart, I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. कह कह रहे हैं कि नहीं पापा, अभी मेरा हार्ट हेड जो है वो आपके एकदम दिल के करीब है और मैं उसको सुन सकती हूँ कि आपकी जो हार्ट्स बीट्स हैं मैं उनको सुन सकती हूँ और कितना बड़ा दिल है आपका फादर डियर, प्यारे पापा। कैथरीन मैंसफील्ड, कैथरीन मैंसफील्ड ने ये स्टोरी लिखी थी। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपने ये स्टोरी देख ली और ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। और इस तरीके आपने देखा कि इसमें एक छोटी सी बच्ची होती है जिसके फादर के प्रति उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत ही हार्ड होती हैं क्योंकि इसके फादर कभी कभी उसको पनिश भी कर देते हैं उसकी किसी बात पे और इसलिए वो अपने फादर से दूर दूर रहती है। लेकिन और उसको लगता है कि उसके फादर जो है उसको प्यार नहीं करते हैं। लेकिन फाइनली एक दिन जब उसके घर पे कोई नहीं होता है, उसकी मम्मी उसकी दादी कोई नहीं रहती हैं, तब फिर डार्क में उस अंधेरे में फादर उसकी इतनी केयर करते हैं कि उसको लगता है कि नहीं फादर जो है वो बहुत ही अच्छे हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो उसे नहीं मानते हैं।